हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर पूरे वर्धन परिवार की जिंदगी बदल सकती है। एक तरफ मानसी की खतरनाक चाल, दूसरी तरफ गायत्री का दर्दनाक हादसा और उधर झेंडे के हाथ लगने वाला है यशवर्धन की पहचान का सबसे बड़ा सबूत। एपिसोड की शुरुआत होती है वर्धन परिवार के डिनर टेबल से, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मानसी के मन में चल रही होती है एक नई साजिश। मानसी को पता है कि चरण को चाकू से जुड़ा गहरा डर और पुराना ट्रॉमा है। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए वो जानबूझकर एक बड़ा चाकू अपने हाथ में उठा लेती है। जैसे ही चरण की नजर उस चाकू पर पड़ती है, उसके सामने अतीत की डरावनी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उस पर हमला करने वाला है। चरण पूरी तरह घबरा जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो खुद पर नियंत्रण खो देता है। अन्नू और गायत्री उसे शांत कराने की काफी कोशिश करते हैं। दोनों बार बार उसे समझाते हैं कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन डर से भरा चरण उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अचानक वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हो जाता है एक बड़ा हादसा। भागते हुए चरण का हाथ गलती से गायत्री की व्हीलचेयर से टकरा जाता है। व्हीलचेयर का संतुलन बिगड़ जाता है और गायत्री जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। आर्या तुरंत दौड़कर गायत्री के पास पहुंचता है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि अगर वो चरण के डर को पहले समझ पाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। गायत्री दर्द से घबराती रह जाती है और घर में अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। पूरा वर्धन परिवार बेचैनी से डॉक्टर के आने और गायत्री के होश में आने का इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। झेंडे काफी समय से चरण की असली पहचान का पता लगाने में लगा हुआ है। आखिरकार उसकी जांच उसे एक पुराने मंदिर तक पहुंचा देती है। वो मंदिर के बुजुर्ग पुजारी से यश के बारे में सवाल करता है। पहले तो पुजारी चुप रहता है, लेकिन फिर वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुजारी बताते हैं कि कई साल पहले एक आदमी एक घायल लड़के को मंदिर में छोड़कर चला गया था। वो लड़का काफी समय तक मंदिर में ही रहा। फिर एक दिन देवी माँ की कृपा प्राप्त हुई, एक महिला उसे अपने साथ ले गई। झेंडे तुरंत पूछता है क्या वो महिला सिद्धि माँ थी, और पुजारी हाँ में जवाब दे देते हैं। बस यही वो पल होता है जब झेंडे को सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चरण कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन ही है, वही खोया हुआ बेटा जिसे सालों पहले मृत समझ लिया गया था। ये सच जानकर झेंडे पूरी तरह हिल जाता है। उधर वर्धन हाउस में गायत्री को आखिरकार होश आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि होश में आते ही वो अपनी चोटों की चिंता नहीं करती। उसका पहला सवाल होता है चरण कहाँ है। गायत्री तुरंत आर्या से वादा लेती है कि वो चरण को इस हादसे के लिए डांटेगा नहीं। गायत्री का ये प्यार एक बार फिर साबित कर देता है कि शायद एक माँ का दिल अपने बेटे को बहुत पहले ही पहचान चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झेंडे आर्या को चरण की असली पहचान बता देगा? और जब आर्या को पता चलेगा कि चरण ही यशवर्धन है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या मानसी की साजिशें और ज्यादा खतरनाक रूप लेंगी, या फिर सालों पुराना ये रहस्य पूरे वर्धन परिवार की किस्मत बदल देगा? तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।